हेलो प्रोग्रामर्स। तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। अब गाइस, मैं यहाँ पे किसी भी तरह के निंजा टेक्निक या फिर जादुई छड़ी नहीं देने वाला हूँ कि उसकी मदद से आप पल भर में अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर दोगे, राइट। गाइस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है वो किसी की हेल्प करे, राइट। तो यहाँ पे ट्रिक और टेक्निक्स की बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही टिप देने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जब मैं कॉलेज में था गाइस, तो क्या था बेसिकली कि अगर मान लो कि आप कॉलेज में हो, इमेजिन करो, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जब आप बोल रहे हो तो मतलब कि कहाँ पे बोल रहे हो? आप डॉक्टरी में बोल रहे हो, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में बोल रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में बोल रहे हो? नहीं ना, आप तो प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बोल रहे हो, राइट। तो मतलब कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड बनानी होगी। अब आप बोलोगे, अरे यार ये क्या बोल दिया आपने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमांड बनानी होगी। यार ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ आपने बोल दी। यार कॉमन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अगर आपको अच्छे से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड होगी, लेट्स से कि मान लो आपको फंडामेंटल्स के बारे में अच्छे से पता है, उसकी डीप नॉलेज है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं, तो होगा क्या? इमेजिन करो कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैंने बोला कि आप 10 टाइम्स हेलो वर्ड लिखो जावा लैंग्वेज में, इमेजिन करो। तो होगा क्या? आप कहोगे यार बहुत सिंपल है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं कंसोल पे। तो आप कहोगे, हो सकता है लेट्स से कि आप बिगनर्स हो, तो आप कहोगे यार 10 टाइम हम सिस आउट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, एकदम लेमैन तरीके से चलते हैं, ठीक है, 10 टाइम सिस आउट यूज़ कर लो, या फिर एक सिस आउट यूज़ करके हेलो वर्ड लिख के /n लगाओ, फिर हेलो वर्ड, फिर /n, सो ऑन करके 10 टाइम हेलो वर्ड एक ही सिस आउट के मदद से आप प्रिंट कर लो। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आपकी प्रोग्रामिंग में कमांड थोड़ी सी कम होगी तो आप इसी तरह की स्टूपिड थिंग्स करोगे। लेकिन आपको बेहतर आप क्या कर सकते थे? इसकी जगह पे आप लूपिंग का इस्तेमाल कर सकते थे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोग्रामिंग पे आपकी जब कमांड होती है तो आप डिसाइड कर पाते हो कि एक्चुअल में आपको कौन सा सब टूल यूज करना है। सब टूल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रोग्रामिंग अपने आप में एक टूल है जो कलेक्शन ऑफ कई सारे सब टूल्स का है, ठीक है। जैसे लूप एक आप टूल मान सकते हो, इफ एल्स कंडीशन एक टूल मान सकते हो, या फिर एलिमेंट कह लो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे हमको लूपिंग यूज करना है, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना है, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि किसे यूज करना है, राइट। तो इससे क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए धीरे धीरे तैयार होगे। अभी आप बिगिनर्स हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको कमांड बनानी होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? उसका रीजन है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में आपने सुना होगा, बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में उतर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब नॉलेज ही नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे, राइट, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ना नहीं है, आपको उन कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट की डीप एंड डाइव पोस्टमार्टम करना है, समझना है कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करते हैं, राइट। स्टार्टिंग में यही करना है। और इसको समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कैसे समझोगे गाइस। इसको समझने के लिए आप क्या करना है, आपको कॉपी पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना है। पहले कॉपी पे ही बनाओ यार। मैंने ज़्यादातर कॉपी पे ही प्रोग्राम बनाए हैं। सिस्टम पे मैं कभी भी जस्ट कंपाइल किया और ट्राई कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल नहीं करता था, ठीक है। हिट एंड ट्राई नहीं करता था कि भाई एक बार चल गया तो चल गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब कॉपी पे बनाओ, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग जब तैयार होगी, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, अब प्रोग्राम बनाओ। अब प्रोग्राम की ओर बढ़ो तो आप सोचोगे यार एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हो, लेट्स से कि टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है। अब टेबल प्रिंट कराना है तो आप ये कभी मत सोचो कि यार प्रॉब्लम बनाने की ये एक तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप कहोगे यार मैं कैसे सोचूं कि इस तरह की टेबल्स प्रिंट हो जाए कंसोल पे, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात आती है, यार ये बताओ कि लेट्स से कि मैं बोलूँ कि आप इंग्लिश में बोलो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो क्या आप बोल पाओगे? आप कहोगे हाँ बोल पाओगे। लेकिन गाइस, इसका मतलब है कि आप सबसे पहले अपने अंदर इनपुट डालते हो। जब इनपुट डालते हो तभी तो आपके मुंह से आउटपुट निकलता है ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको
प्रॉब्लम देखनी है और देख के कॉपी पे लिखना है, उसको बाद उसको ड्राई रन करना है, एकदम मैनुअल ट्रेसिंग करनी है, उसका पोस्टमार्टम करना है कि एक्चुअल में वेरिएबल में कैसे वैल्यू असाइन हुई, फिर सेकंड लाइन में किस तरह से आया, फिर ये वेरिएबल का क्या यूज़ है, फिर उसमें कैसे कैलकुलेशन हो रहा, फिर कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा, फिर कैसे कैलकुलेट करके लूप का इस्तेमाल किया गया, फिर कैसे ये टेबल प्रिंट कर रहा है, राइट। तो बेसिकली उसको मैनुअल ट्रेसिंग करो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर प्रोग्राम देख रहे हो तो उसे समझो, उस पर टाइम जाएगा। मत करो लोगों की तरह, जल्दी मत भागो। मैं हमेशा मानता हूं कि यार जो धीरे चलते हैं वो जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, जो ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं ना बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, राइट। और वो फिर वापस आते हैं, फिर से चीज़ों को चेक करते हैं और वो अपनी मंजिल पे कभी पहुंच ही नहीं पाते, बार बार उन्हें पीछे आकर देखना पड़ता है। तो स्लोली चलो, उसको अच्छे से ड्राई रन करो, मैनुअल ट्रेसिंग करो, उसके बाद समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रहा है, फिर आप उसको खुद से ट्राई करो, उसको और बेहतर तरीके से ट्राई करो। फिर ऐसे क्या करोगे, इससे क्या होगा, अभी आपने इनपुट तैयार कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्रेन का जो लॉजिकल ब्रेन है उसका इनपुट तैयार हो गया, उसका मैकेनिज्म बन गया। अब गाइस क्या है, अब जैसे 10-15 प्रॉब्लम ऐसे आपने देख के अभी तैयारी की, क्योंकि यार बिगिनर्स ऐसे ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि जादुई छड़ी नहीं है कि एक बार में गया। यार आप तो बिगिनर से बोल रहे हो कि लॉजिकल आप बिना देखे कर लो, बिना देखे जो आप अपनी वीडियो में बोलते हो वो बेवकूफ़ी भरी बात बोल रहा है, राइट। बिना देखे आप पहली बार में अगर स्टार्टिंग कर रहे हो प्रोग्रामिंग नहीं बना पाओगे, राइट। तो पहले आपने इनपुट तैयार कर लिया अपने ब्रेन के अंदर, लॉजिकल ब्रेन का जो मैकेनिज्म है उसको इंप्रूव कर लिया, देन 10-15 ऐसे प्रोग्राम देख लिए। अब गाइस कोशिश करो कि एक नया छोटा सा स्मॉल प्रोग्राम उठाओ और खुद से बनाने की कोशिश करो और उस पर पेशेंस रखो। एक दिन लगता है लगाओ, कॉपी पे बनाओ और अच्छे तरीके से जब पूरा तैयार हो जाए और ड्राई रन करो, उसका मैनुअल ट्रेसिंग करो कि हाँ तुम्हारे हिसाब से ये रन हो जाएगा। देन सिस्टम ओपन करो, उस पर बनाओ, उसके बाद उसको रन करो। रन करोगे जरूरी नहीं है चल जाए, लेकिन हो सकता है चल भी जाए। जब चलेगा तो आपको पता चलेगा और नहीं चलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि चला क्यों नहीं, क्योंकि आप एरर पकड़ने के उसी समय आप साथ ही साथ एरर को जो किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से, क्योंकि एरर पकड़ने की कैपेसिटी भी आपकी सेम टाइम पे बिल्ड होगी, क्योंकि आप मैनुअल ट्रेसिंग कॉपी पे कर रहे थे। तो आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे ये एरर है, तो आप तुरंत एक बार वहाँ पे चेंजेस करोगे और वो तुरंत रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप हिट एंड ट्रायल करोगे ना यार, 10 बार हिट एंड ट्रायल किया, 10 बार 100 बार हिट एंड ट्रायल करके, ऐसे तो कोई भी यार प्रोग्राम बना सकता है। उसको प्रोग्रामर थोड़ी ना कहेंगे, उसको तो कॉपी पेस्ट वाला बंदा बोलेंगे, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ करना, एक प्रोग्रामिंग पे कमांड, दूसरा कॉपी पे रन बनाना है, पहले स्टार्टिंग में फॉलो करना है, फिर खुद से बनाने हैं। और जब खुद से बनाने ना, फिर खूब सारे प्रोग्राम बनाने, रुकना नहीं है, फिर देखते जाओ, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाओ। जैसे लूप के बारे में देख रहे हो, लूप को अच्छे से समझ में, तो लूपिंग से रिलेटेड 100 प्रोग्राम बनाओ या फिर 50 प्रोग्राम बनाओ, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रोग्राम बनाओ। तो इससे क्या होगा, लूप को अलग अलग वेरिएशन में पता चलेगा, नेस्टेड में कैसे चलता है, इनर लूप कैसे है, आउटर लूप कैसे है, 3 लूप एक साथ कैसे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपका लॉजिकल ब्रेन धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा और बड़ा हो जाएगा। और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, आप जब बोलोगे हमारा लॉजिक क्लिक होने लगा, उस समय आपका लॉजिक क्लिक मतलब क्या, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है, किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को देख के जो रिस्पॉन्स करने का टाइम है आपका बढ़ चुका होगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल। आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ आ चुकी होगी, राइट। तीसरा पॉइंट है वेरिएशन। वेरिएशन इन द सेंस कि वेरिएशन क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसी पे अलग अलग तरीके से बनाओ, लेकिन फिर क्या करो, जब लूप से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाए तो कंडीशनल पे जाओ, धीरे धीरे इनहेंस करो, मतलब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। गिटहब पे जाओ, हैकर रैंक पे जाओ, स्मॉल प्रॉब्लम उठाओ, अभी भी आपका लेवल छोटा ही है तो स्मॉल प्रॉब्लम उठाओ और अलग अलग तरीके की जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो वेरिएशन दो, अपने ब्रेन को वेरिएशन दो कि लॉजिकल ब्रेन ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, बस लूप से रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। वेरिएशन दो, धीरे धीरे आपको समझ में आए। जब आपको लगे कि नहीं अब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए, फिर डेटा स्ट्रक्चर से भरे हुए प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करो। अब गाइस यहां पे आ जाता है कि आप डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप प्रोग्राम डायरेक्ट नहीं बना पाओगे। अब यहां पे आती है अगेन, आपको थ्योरी समझनी होगी, डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम कैसे वर्क करते हैं, उन सारी चीजों को समझना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कहना गाइस यही है कि अगर आप किसी गेम के रूल को अच्छे से जान जाते हो ना,
तो आप अच्छे से प्ले कर पाओगे, मतलब परफॉर्म पहले से बेहतर कर पाओगे, राइट। तो गेम के रूल को पहले फिर पढ़ो, एल्गोरिदम कैसे हैं, फिर चीज़ों को, देन आप फिर आगे बढ़ो, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करो, तब फिर प्रॉब्लम आएंगी, रुकोगे, फंसोगे, लेकिन कॉपी पे ही बनाना, प्रैक्टिस हमेशा कॉपी पे करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं अपना बता रहा हूँ, हमने कॉपी पे प्रोग्राम बनाए बहुत सारे, मेरे पास डायरी है बहुत सारी, मैंने डायरी भर रखी है, मैं सिस्टम पे बनाता ही नहीं यार, पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कॉपी पे ज़्यादा सिक्योर है। हाँ, रन करने के लिए देख लेता हूँ कि नहीं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, नहीं यार ये वाला तो रन करना है, इसको रोक ही नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपी पे मैंने ड्राई रन कर लिया, इसकी मैनुअल ट्रेसिंग की है, राइट। अब गाइस लास्ट में बताना चाहूँगा कि जब आप इंटरमीडिएट लेवल से थोड़ा सा आगे आ जाओ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने लगो, तो लोगों का कोड देखो, मतलब अदर पर्सन्स के कोड देखो, उनकी स्टाइलिंग देखो, किस तरह से उनकी कोडिंग स्टाइल है, उनका स्ट्रक्चर कैसा, वेरिएशन देखो, गिटहब पे जाओ, लोगों का देखो कि कोड कैसे करते हैं, वो चीज़ें सीखो, फिर प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचोगे, ठीक है। और एट द एंड लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस करो विथ कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। यही रूल है किसी भी सक्सेसफुल, किसी भी एरिया में सक्सेस होना। लोग कहते हैं हार्ड वर्क करो, ये करो, वो करो, मैं एक ही लाइन बोलता हूँ यार, इफ़ यू हैव अ कंसिस्टेंसी इन एनी एरिया यू कैन अचीव योर गोल ईजिली। तो गाइज अगर आपको ये आइडिया और ये जो मैंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, जो मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ, अगर ये चीज़ आप धीरे धीरे फॉलो करोगे यार, देखो पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे आएगा, और ये करते करते कंसिस्टेंसी करोगे, और जिस दिन आपका ब्रेन बिल्ड हो जाएगा ना, आपके लिए जस्ट कप ऑफ टी हो जाएगा, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी क्लिक होंगी, आप बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो गाइस अपने सर को यार लाल वाले बटन पे मारो, ठीक है गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, तो लाइक इट, थम्स अप, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।